चैप्टर नंबर 1 हमारा फिजिक्स का जो कि है मोशन। मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट हम उसे तभी मोशन में कहेंगे अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक एक ऑब्जेक्ट इधर था और बाद फिर चलता चलता गया इधर आ गया। जब वो ऑब्जेक्ट इधर था, ये ऑब्जेक्ट तब वो हम उसे कहेंगे कि वो है फाइनल पोजीशन पर, और जब वो इधर आ गया, इधर आकर वो रुक गया, इसे हम कहेंगे उसकी फाइनल पोजीशन। ये है उसकी इनिशियल पोजीशन। अगर आपको डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो आप ये देखिए, इधर मैंने और डेफिनेशन लिखी है। When object changes its position continuously with respect if fixed point taken as reference, या फिर हम कह सकते हैं when object changes its position continuously with respect to time, या फिर हम कह सकते हैं movement of an object is known as motion। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इन चारों में से। वैसे मैं कहूँगा तो ये डेफिनेशन लिखना ये आप ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आप अपनी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को हम बहुत सारी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहली टाइप है हमारी रेक्टिलिनियर मोशन। ये मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधी लाइन मोशन। जैसे कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। मोशन ऑफ बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम गन। बुलेट्स बंदूक के अंदर की गोलियां सीधी ट्रैवल करती हैं। ये बंदूक है, इसके अंदर की गोलियां सीधी ट्रैवल कर रही हैं। उसके बाद सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। ये एक मोशन होता है जो सर्कुलर पाथ में मूव होता है। इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ। जैसे कि मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। जो फैन के जो हमारे ब्लेड्स होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की मोशन अराउंड द सन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन को एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स ऑफ आवर वॉइस बॉक्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना हमारे ऑर्गन्स के अंदर, उसको। मोशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है ना, पहले इधर आता है फिर इधर आता है। ये होगा उसका टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट इज आवर पीरियोडिक मोशन। A motion that repeats itself after fixed interval of time is called periodic motion. Like rotation and revolution of earth is known as periodic motion. वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे 1 मिनट के बाद ये काम होने, 1 मिनट के बाद ये अपने आप होने लग जाता है, 1 मिनट के बाद दोबारा से अपने आप होने लग जाता है। जैसे रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थ की अपने आप होने लग जाती है। मोशन ऑफ द स्विंग। पहले इधर 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 इधर, ऊपर नीचे। नेक्स्ट अवर लास्ट मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। अ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन पीरियोडिक मोशन। एक मोशन जो अपने आप को रिपीट नहीं करता एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से, उन्हें हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं एयर में, वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव करती हैं ना। हाँ जी, तो मोशन ऑफ बटरफ्लाई भी हमारा एक नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? एक रेस्ट होता है एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे मैंने ये पेंसिल इधर रख दी, इधर रखिए। अब ये पेंसिल जो है वो रेस्ट पर है क्योंकि अब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टाइम के रिस्पेक्ट के साथ। अब मैंने उठा दिया, अब ये हो गई मोशन में। अब हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट सेम टाइम। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है एक ही टाइम पर। क्या आपको लगता है कभी ऐसा हो सकता है?
इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ये एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? मान लो ये एक ट्री है, इधर ये मैंने रख दिया, मान लो एक ट्री है और ये एक कार है कि कार ऐसे 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 जा रही है। कार के हिसाब से ट्री इसका एक रेफरेंस पॉइंट है। ये गई बस, कार के हिसाब से मोशन में था, लेकिन ये था क्या, रेस्ट में था। कार के हिसाब से मोशन में था, जब आप कार में बैठे थे तब ये ट्री आपके लिए मोशन में था क्योंकि साथ साथ चल रहा था आपके साथ, लेकिन असल में था क्या, ये रेस्ट में था। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन। अब इन्होंने ट्रेन के एग्जाम्पल लिया। मान लो ये एक मैन है, एक बंदा खड़ा है, ये ट्रेन आ रही है, ऑल द पैसेंजर्स आर इन मोशन फॉर हिम। जो अंदर के सारे पैसेंजर्स बैठे हैं उसके लिए वो सारे मोशन में हैं, बट द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट सेम टाइम। पर वो पैसेंजर्स के हैं वो रेस्ट पर हैं एक दूसरे के हिसाब से, के लिए वो तो रेस्ट पर है ना, लेकिन इस पैसेंजर के लिए ये सारे पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं ये सारे मोशन में हैं। हाँ, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। थोड़ी अपनी एनसीईआरटी चेक करते हैं कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रेस्ट में होते हैं। बर्ड्स और फ्लाइज भी मूव करती है ना। तो वी ऑफ्टन प्रिजर्व एंड एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज सब क्या है, मोशन में है। वे ऑफ टेम्परेचर एंड मोशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है हमारा, इधर आती है हमारी मोशन की डेफिनेशन, इधर से लेकर इधर तक। ये हमारा व्हाट इज मोशन जाएगा। मोशन, वी ऑफ्टन प्रिवेयर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। चाहे ये लिख सकते हो, चाहे आप ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। कि जो मैंने आपको दिखाया था ना रिलेटिव टर्म्स, ये इस पैराग्राफ में आपको दिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग, वन पर्सन कैन बी स्टेशनरी, ये सारा इस पैराग्राफ में इधर तक आपको दिखेगा। मोशंस जो हैं वो रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, तो कुछ सर्कुलर मोशन होते हैं, कुछ रोटेट होते हैं, ये मैंने सब आपको बता दिया। कुछ वाइब्रेट होते हैं, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर डिस्क्राइबिंग मोशन और मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दैट इज कंसीडर्ड एन एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे आएंगे टू डिस्क्राइब पोजीशन रेफरेंस पॉइंट। नहीं, ये तो मैं आपको करा चुका हूँ। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑन द रेलवे स्टेशन विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन। हाँ जी, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि स्केलर व वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम इसे बड़ी डिटेल में समझ कर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए, मैं आपको सारा पेज दिखा देता हूँ दोबारा से। और मैं आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन भी दिखाता हूँ। ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर इज नोन एज फिजिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और आगे भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।